दोस्तों ये स्टोरी का 78 भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जाकर के चेकआउट करें। अगली सुबह जब गरिमा की आंख खुली तो उसने अंगड़ाई तोड़ी और उसका हाथ सीधा युग के मुंह पर जाकर लगा। गरिमा एकदम से हैरान हो गई। उसने पलट कर देखा तो युग आंखें बंद किए हुए अपने मुंह को पकड़े हुए लेटा हुआ था और उसकी शक्ल बता रही थी कि इस वक्त वह कितने दर्द में है। युग धीरे से उठा और गरिमा को गुस्से में देखकर बोला, उठना नहीं आता या सोना नहीं आता? सुबह सुबह उठते ही मुंह तोड़ दिया। कल रात का ड्रामा भूल गई जो सुबह उठते ही यह सब कर दिया। गरिमा भी गुस्से में बोली, तुम मेरे बेड पर क्या कर रहे हो? युग बोला, तुम्हारा बेड? यह मेरा बेड है, मेंशन मेरा है, सब मेरा ही है और तुम भी मेरी हो, तो इस वहम में मत रहना कि इस घर में तुम्हारा भी कुछ है। गरिमा गुस्से में बोली, ज्यादा स्मार्ट मत बनो, क्यों आए तुम मेरे कमरे में? युग बोला, फिर से तुम्हारा कमरा? अरे तुम्हारा कमरा नहीं है देवी जी, मेरा कमरा है। मुझे स्टडी रूम में नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं यहाँ आकर लेट गया। गरिमा बेड से उतर गई और गुस्से में बोली, तो सोफे पर जाकर क्यों नहीं मरे? युग बोला, तुम मर जाओ ना सोफे पर जाकर, यह मेरा बेड है और मुझे अपने बेड पर ही नींद आती है, मैं तो यही मरूंगा। इतना कहकर वह ढंग से लेट गया और उसने चादर खींच ली और खुद को कवर कर लिया। गरिमा बेड से उतरकर गुस्से में बोली, बेकार इंसान, घटिया इंसान। युग आंख बंद किए हुए बोला, घटिया इंसान की बीवी? बेकार इंसान की बीवी? गरिमा दांत पीसते हुए बोली, सोए नहीं हो? मेरी बातें सुन रहे हो ना? युग बोला, तो तुम इतनी गले फाड़ कर बात करोगी तो सुनाई तो देगा ना? अब शांति का दान दे लो, मुझे सोना है, तुम्हारी तरह सुबह उठने की आदत नहीं है मेरी। गरिमा बोली, सुबह नहीं हुई, 8 बज रहे हैं। युग बोला, तो मुझे क्या बता रही हो? खुद सोचो, सुबह 8 बजे उठी हो, घर की बहू होकर इतनी देर तक सो गई। गरिमा दांत पीसते हुए बोली, बाथरूम में जाती हुई बोली, इस इंसान से तो बात करना ही बेकार है। युग फिर से बोला, तो क्यों बात कर रही हो? गरिमा बाथरूम तक पहुंच गई और बोली, चुप नहीं रह सकते? युग बोला, तुम भी चुप रह सकती हो। गरिमा ने तो झटके से दरवाजा बंद कर लिया और युग उसे हंसी आ गई। फिर वह भी उठकर बैठ गया। युग फिर उठा और बालकनी में चला गया। कुछ देर तक बालकनी में खड़ा रहा, फिर बालकनी में ही पुशअप मारने लगा। थोड़ी देर पुशअप मारने के बाद उसकी नजर गरिमा के पैरों के पास गई और वह रुक गया। गरिमा ने सुर्ख लाल रंग की जाजट की साड़ी पहनी हुई थी और वह मिरर में देखकर अपने बालों को ड्रायर से सुखा रही थी। युग के दिल की धड़कनें बढ़ने लग गई थी, चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। वह जल्दी से खड़ा हुआ और तौलिए से अपने चेहरे को साफ करता हुआ अंदर आया और गरिमा को देखने लगा। गरिमा इस वक्त बात से बेखबर। उसने ड्रायर बंद किया, अपने बालों का जूड़ा बनाया और बैंगल पहनने लगी। युग बहुत देर तक गरिमा को ही देखता रहा। गरिमा अब अच्छे से रेडी हो गई थी। वह रेडी होकर जैसे ही पलटी, युग से टकरा गई और जैसे ही वो युग से टकराई वैसे ही वह चिल्लाते हुए बोली, अंधे हो, दिखाई नहीं देता? इस कमरे में रहना है तो तमीज से रह लो वरना हमेशा के लिए बाहर कर दूंगी। युग हैरानी से गरिमा को देखकर बोला, तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती? गरिमा ने ना में गर्दन हिला दी। युग बोला, आएगी आएगी, शर्म तो बहुत है, मैं अपने पर आ गया तो बहुत शर्म आएगी। गरिमा भी दांत पीसते हुए बोली, ख्वाब देखना छोड़ दो मिस्टर युग, बहुत टॉर्चर सह लिया मैंने तुम्हारा, अब नहीं सहूंगी। युग बोला, अच्छा अब नहीं सहूंगी? युग फिर से बोला, देखता हूँ कब तक तुम्हारी यह जुबान चलती है। मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा प्यार से क्या पेश आने लगा, तुम तो सामने आ गई। गरिमा बोली, देखो युग, मेरा दिमाग मत खराब करो। एक बात तो मुझे अच्छे से समझ आ गई कि अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम्हारे पेरेंट तुम पर बहुत गुस्सा करेंगे, और अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे पेरेंट तुम पर गुस्सा ना करे तो थोड़ा मुझसे दूर रहना और बच कर रहना, नहीं तो मैं खुद को जला लूंगी और कह दूंगी युग ने मुझे जलाया है, फिर सोचो तुम्हारा क्या होगा। युग तो आंखें फाड़े गरिमा को देख रहा था। वह बोला, तुम पहले तो इतनी डेंजर नहीं थी। गरिमा ने कहा, तुम्हारे साथ रह रहकर चली गई हूँ, मुझे लगा तुम्हारी फैमिली भी तुम्हारे साथ मिलकर मुझे टॉर्चर करेगी, लेकिन फिर समझ आया तुम्हारी फैमिली तो बहुत अच्छी, वह मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करेगी। युग बोला, तुम कुछ ज्यादा ही बकवास नहीं करने लगी? गरिमा ने कहा, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया और अभी से डर गए? जरा सोचो, मैंने तुम्हारी शादी से पहले इतनी बकवास सही, तुमने मुझे हर मिनट रुलाया, अब मैं तुम्हें रुलाऊंगी। युग एक आईब्रो चढ़ाकर गरिमा को देख रहा था। अचानक उसे शरारत सूझी और वह बोला, छिपकली। यह सुनते ही गरिमा उछल गई और युग खुद गरिमा को पीछे से पकड़कर बोला, गरिमा मुझे डर लग रहा है, प्लीज 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 मुझे छिपकली से बचा लो, प्लीज मुझे डर लग रहा है। गरिमा आसपास देख रही थी लेकिन उसे कहीं छिपकली दिखाई नहीं दी और तभी युग ने जेब में से एक नकली छिपकली निकालकर
फर्श पर फेंक दी और फिर गरिमा को देखते हुए बोला, यह देखो, यह देखो, यह रही छिपकली, प्लीज गरिमा बचा लो, मुझे डर लगता है। गरिमा भी छिपकली से डरती थी और युग भी पूरी नौटंकी कर रहा था। गरिमा बोली, युग मुझे भी छिपकली से डर लगता है, इसे भगाओ, इसे भगाओ। युग बोला, अरे मुझे तो खुद छिपकली से डर लगता है, वह भी दो दो छिपकली से, एक इससे और एक इससे। गरिमा ने गुस्से में युग को देखकर कहा, यह डिस्कशन हम बाद में करेंगे, अभी तुम इसे भगाओ। युग ने तो गरिमा को पीछे से कसकर पकड़ा हुआ था और फिर अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा लिया। गरिमा ने जो परफ्यूम लगाया था उसकी खुशबू युग को बहुत अच्छी लग रही थी। वह आंखें बंद किए हुए ही बोला, मैंने कहा ना, मुझे तो खुद छिपकली से डर लगता है, मैं नहीं भगा सकता। गरिमा का ध्यान युग में था ही नहीं, वह तो बस छिपकली को ही देख रही थी। उसे डर भी लग रहा था कि कहीं छिपकली उसकी ओर ना आ जाए। वह बोली, युग प्लीज भगा दो ना। युग बोला, अरे मुझे खुद बहुत डर लगता है, प्लीज। तभी गरिमा ने उसके पेट में हल्की सी कोहनी मारी और युग की आह निकल गई। युग बोला, कितनी बेकार हो तुम्हारे पति को छिपकली से डर लगता है और तुम हो कि उसे ही मार रही हो। गरिमा गुस्से में बोली, छिपकली से डर लगता है तो मुझसे चिपक क्यों रहे हो? युग बोला, तो क्या छिपकली से जाकर चिपकूं? गरिमा बोली। गरिमा गुस्से में युग को देख रही थी। युग ने मासूम सा चेहरा बनाया और बोला, मुझे सच में बहुत डर लगता है। तुम्हें याद है एक बार छत पर छिपकली आ गई थी और मैं कैसे भागा था? सच में मुझे सच में छिपकली से डर लगता है। इतना कहकर वह बहुत ज्यादा मासूम बनने की एक्टिंग करने लगा। गरिमा को लगा सच में युग छिपकली से डर लगता है। वह बोली, अच्छा ठीक है, मैं भगाती हूँ, डरो मत। इतना कहकर उसने छिपकली को देखा और बोली, छिपकली भाग जाना, क्यों हमें डरा रही है, जा यहाँ से। युग को तो हंसी आ रही थी लेकिन गरिमा को उस छिपकली को देखकर डर लग रहा था। वह एक बार फिर बोली, भाग जाना। युग बोला, शायद मर गई है, तुम एक काम करो, इसकी पूंछ पकड़कर बाहर फेंक दो। यह सुनकर तो गरिमा की सांसें अटक गई। वह बोली, तुम पागल हो गए हो, मुझे डर लगता है, मुझे भी डर लगता है। गरिमा बोली, तो अब इस छिपकली का क्या करें? मैं एक काम करती हूँ, सिवाय मामू को बुलाती हूँ। इतना कहकर जैसे वह चीखने को हुई तो उसके मुंह पर युग ने हाथ रख लिया और उसकी आंखों में देखकर गुस्से में बोला, तुम पागल हो क्या? क्या खाकर पैदा हुई हो? अब तुम अपने ससुर को छिपकली भगाने के लिए बुलाओगी? गरिमा अब शांत हो गई। उसने युग का हाथ अपने मुंह से हटाया और बोला, अपने ससुर जी को छिपकली भगाने के लिए बुलाऊंगी। गरिमा बोली, तो क्या करें, मेरा कोई देवर नहीं है। युग ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, देवर कोई नहीं है, सारे जेठ हैं और जेठ को भी तो काम के लिए नहीं बुला सकते ना। गरिमा ने कहा, फिर इस छिपकली को कौन भगाएगा? युग बोला, मर गई छिपकली, अब भागेगी नहीं, इसे उठाकर डस्टबिन में फेंकना होगा। गरिमा बोली, मेरे बस की तो नहीं है, तुम फेंक दो। युग बोला, मैं क्यों फेंक दूं, मैं तो नहीं फेंकने वाला, मैं तो इसके बराबर से चला जाऊंगा। गरिमा कुछ सोचकर बोली, मैं भी इसके बराबर से चली जाऊंगी। वही युग बोला, जाओ, और अगर यह जिंदा हुई तो तुम्हारे पैर पर चिपक जाएगी। गरिमा गुस्से में युग को देख रही थी। उसे उस वक्त बहुत उसके ऊपर गुस्सा आ रहा था। वह बोली, तुम क्या चाहते हो? युग बोला, देखो, कल तुमने मुझे कमरे से निकलवाया था ना। गरिमा बोली, तो युग बोला, तो तुम्हें उसका हर्जाना देना पड़े तो मैं इस छिपकली को उठाकर डस्टबिन में फेंक दूंगा। मरी हुई छिपकली से मैं ज्यादा डरता नहीं हूँ। गरिमा हैरानी से युग को देखकर बोली, तुम्हारी कोई शरारत तो नहीं है? युग बोला, छोड़ो यार, मैं तो नहाने जा रहा हूँ, एक तो मैं तुम्हें आकर दे रहा हूँ, ऊपर से तुम मुझ पर ही शक कर रही हो। इतना कहकर वह बाथरूम की तरफ बढ़ा तो गरिमा बोली, अच्छा अच्छा, इसे फेंकने का क्या लोगे? युग ने पलटकर कहा, चुम्मी। गरिमा हैरानी से युग को देख रही थी। युग ने कहा, हाँ हाँ, सच्ची कह रहा हूँ, कल तो तुम्हें ऐसे ही बच गई थी, अब तो तुम अपनी मर्जी से दोगी ना, तभी मैं इसे उठाऊंगा, वरना मैं जा रहा हूँ नहाने। गरिमा गुस्से में बोली, चले जाओ, कुछ नहीं मिलने वाला। युग बोला, तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर युग बाथरूम में चला गया। वहीं गरिमा उस छिपकली को देख रही थी। वह छिपकली कहीं से भी नकली नहीं लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे असली है और अभी गरिमा की तरफ चलकर आ जाएगी। गरिमा ने अपना सलाइवा गटका और थोड़ा तेज बोली, युग, तुम सिचुएशन का फायदा उठा रहे हो। युग बोला, जो समझना है समझ लो, जिसे बुलाना है बुला लो, मैं अब तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूँ। तुम्हारा क्या भरोसा, काम करवाने के बाद फिर से मुझे कमरे से निकाल दो। अगर चाहती हो कि मैं छिपकली को उठाकर फेंक दूं तो मेरी बात मान लो, वैसे भी कल रात सूखी सूखी सी गुजर गई है। गरिमा बोली, मैं तुम्हारी कोई भी उल्टी सीधी डिमांड पूरी नहीं करूंगी। तभी वॉशरूम का गेट खुला और युग अपने बालों को पोंछता हुआ बाहर आया।
फिर उसने कपड़े निकाले और गरिमा के सामने ही पहनने लगा। गरिमा मुंह फेर कर खड़ी हो गई। युग बोला, तुम्हारी मर्जी, मैं तो नहाकर बाहर आया हूँ, मैं तो जा रहा हूँ। थोड़ी देर में कोई तुम्हें बुलाने आएगा तो उसे ही छिपकली को बाहर फेंकने के लिए कह देना। गरिमा गुस्से में बोली, तुम ना सच में बहुत बदतमीज हो। क्लोजेट में जाकर चेंज नहीं कर सकते और ऊपर से यहाँ खड़े हुए लेक्चर भी दे रहे हो। युग बोला, सॉरी सॉरी बहू रानी, गलती हो गई, आगे से लेक्चर नहीं दूंगा। इतना कहकर युग ने अपनी बाजू फोल्ड की और कमरे से बाहर जाने लगा और तभी गरिमा पैर पटकते हुए बोली, युग मेरी इतनी बात भी नहीं मानोगे? युग ने पलटकर कहा, तुम मेरी बात मानो, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। कुछ सोचकर गरिमा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वह बोली, अच्छा ठीक है, डील डन, इसे लेकर जाओ पक्का? गरिमा ने हामी भरते हुए कहा। गरिमा ने हामी भर दी। युग ने जेब से रुमाल निकाला और उस छिपकली की पूंछ पकड़ी और उसे कमरे से ले गया। थोड़ी देर बाद अंदर आया और अपने हाथ पोंछते हुए बोला, चलो फिर जल्दी से मुंह मीठा कर दो। गरिमा बोली, तुम पहले हाथ तो धो कर आओ। युग ने कहा, अरे मैंने तो रुमाल से उठाया था। गरिमा बोली, फिर भी हाथ धोकर आओ। युग बाथरूम में चला गया और गरिमा ने वॉशरूम का दरवाजा बंद कर दिया और जैसे ही वॉशरूम का दरवाजा बंद किया, युग चिल्लाते हुए बोला, गरिमा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम दिन पर दिन खतरनाक होती जा रही हो। गरिमा ने हंसकर कहा, ऐसे थोड़ी ना होता है, जो कि तुम इतना सा काम करोगे उसके लिए भी तुम्हें रिश्वत चाहिए। अब चुपचाप इसी कमरे में रहो, मैं जा रही हूँ कान्हा जी की सेवा करने। युग बोला, गरिमा बहुत झूठ बोलने लगी हो, बहुत धोखा देने लगी हो, पहले भी और अब भी। यह सुनकर गरिमा का चेहरा थोड़ा सा मुरझा गया। वह कुछ नहीं बोली, बस अपने मुरझाया हुआ चेहरा लेकर वहां से चली गई। युग रूम का गेट पीट रहा था लेकिन किसी ने नहीं सुना। गरिमा जब नीचे आई तो सबने मुस्कुराकर गरिमा को देखा। गरिमा को अब थोड़ा अच्छा लगा। रूही ने कहा, गरिमा कुछ बनाना आता है? गरिमा ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोली, बहुत कुछ तो बनाना नहीं आता, लेकिन थोड़ा बहुत बना लेती हूँ। फिर हीर ने पूछा, और थोड़े बहुत में क्या क्या बना लेती हो? गरिमा बोली, चावल, छोले, राजमा, इटालियन फूड, साउथ इंडियन फूड, राजस्थानी फूड, इन सबको बना लेती हूँ। सब हैरानी से गरिमा को देख रहे थे। इतना खाना तो पूरे खानदान में किसी को बनाना नहीं आता था जितना अकेली गरिमा को आता था। वहीं सब बोले, तुम्हें इतना सब आता है? और गरिमा ने कहा, इतना सब कुछ कहाँ आता, तीन चार ही तो चीजें आती हैं। हीर बोली, अच्छा वह सब छोड़ो, आज का क्या बनाओगी? गरिमा ने कहा, जो आप कहेंगी बना दूंगी। रूही ने कहा, देखो हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, अकेले नहीं बना पाओगी, तुम एक काम करो, सबके लिए मीठा बना दो। गरिमा बोली, लेकिन मैं सबके लिए बना सकती हूँ, अगर आप कहेंगी तो मैं सबके लिए बना दूंगी। सब एक दूसरे को देखने लगे और तभी हर्षवर्धन ने कहा, ठीक है बना लो। गरिमा ने हाँ में गर्दन हिलाई और किचन में चली गई। और तभी रूही गरिमा से बोली, युग कहाँ है? यह सुनकर गरिमा ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। फिर बोली, वह तो कमरे में ही है। और तभी रूही ने क्रिस को देखकर कहा, उसे बुलाकर लाइए जरा। रूही के कहने पर क्रिस सीधा युग के कमरे में गया। युग अभी दरवाजा पीटता हुआ कह रहा था, गरिमा गरिमा खोल दो वरना बहुत पछताओगी। गरिमा सच कह रहा हूँ, उस बार फैमिली भी तुम्हें बचा नहीं सकती। गरिमा दरवाजा खोलो। गरिमा मैं क्या पूरा दिन वॉशरूम में बंद रहूंगा? युग की बात सुनकर क्रिस को हंसी आ गई। उसने वॉशरूम का दरवाजा खोल दिया। युग ने क्रिस को देखकर कहा, वह चुड़ैल कहाँ है? क्रिस बोला, कौन चुड़ैल? युग ने कहा, वही चुड़ैल जिसे मैं कल शादी करके घर ले आया हूँ। क्रिस ने कहा, अच्छा बहू रानी की बात कर रहा है? बहू रानी तो नीचे किचन में खाना बना रही। युग बोला, जाता हूँ देख कर आता हूँ, कहीं मेरे घर वालों को जहर देकर मार न दे। इतना कहकर युग कमरे से बाहर चला गया और क्रिस भी चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट लेकर उसके पीछे पीछे आ गया। सब इस वक्त डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। रूही ने युग को देखकर कहा, क्यों भाई इतना लेट क्यों उठा? युग बोला, लेट माँ, दिमाग में कमी आ गई। क्या सीटी स्कैन करा लो? अभी तो 9 ही बजे हैं, मैं तो 7 बजे उठ गया था। अपनी बहू से क्यों नहीं कहती कि वह इतनी देर से क्यों उठी? रूही बोली, कल शादी थी, वह थक गई थी। युग बोला, अच्छा और मैं नहीं थका? क्या बात है, ऐसी सासें होती हैं। फिर उसने हर्षवर्धन को देखकर कहा, बताइए ना बड़े पापा, ऐसी सासें होती हैं? क्रिस ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ होती हैं। देख तो रहा है अपनी माँ को? युग बोला, हाँ देख रहा हूँ। कितनी जल्दी पलट गई, पहले तो कहती थी कि युग तू गरिमा से शादी नहीं करेगा, और गरिमा को आए हुए कुछ टाइम ही नहीं हुआ कि गरिमा की साइड ले ली। वहीं गरिमा जो किचन में खाना बना रही थी और यह सब सुन रही थी, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह मुस्कुराहट एकदम ओरिजिनल थी। गरिमा को एक फैमिली चाहिए थी और वह फैमिली उसे मिल गई थी, लेकिन अभी उस फैमिली के अंदर अपने लिए जगह बनाना गरिमा के लिए थोड़ा मुश्किल था।
थोड़ी देर बाद सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लग गया। गरिमा खड़ी हुई थी इस उम्मीद में कि सब खाना खाएंगे तो उसकी तारीफ करेंगे। इसमें दो राय नहीं थी कि गरिमा खाना बहुत टेस्टी बनाती थी। युग को गरिमा के हाथ का खाना बहुत टेस्टी लगता था। रूही ने गरिमा को देखकर कहा, अपने दादा ससुर को खाना परोस दो। तभी हीर ने कहा, नहीं, पहले जाओ कान्हा जी को भोग लगाओ। गरिमा ने हाँ में गर्दन हिलाई और थोड़ा सा खाना एक प्लेट में सर्व किया और फिर मंदिर में चली गई। उसने कान्हा जी को भोग लगाया। पहली बार वह कान्हा जी को भोग लगा रही थी। उसने कान्हा जी के सामने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, अब सब कुछ अच्छा अच्छा करना, मुझे हिम्मत देना कि मैं अपनी इस नई जिंदगी को अच्छे से संभाल लूं, युग के दिल में अपने लिए जगह बना लूं। भगवान से थोड़ी देर प्रार्थना करने के बाद गरिमा वापस से डाइनिंग टेबल पर आई। रूही ने कहा, चलो अब अपने बड़े पापा को खाना परोस दो। हर्षवर्धन ने रूही को देखकर कहा, या कुछ ज्यादा नहीं हो गया? रूही रूही बोली, अरे चाचू, सबसे पहले खाना तो आपको ही परोसे कि ना, बाकी सब तो खुद लेकर खा लेंगे। गरिमा ने एक्साइटेड होकर हाँ में गर्दन हिलाई और हर्षवर्धन को खाना परोसने लगी। और तभी युग ने गरिमा को कमेंट मारते हुए कहा, अच्छे से परोसना, वैसे मेरे बड़े पापा कहीं से भी दादू ससुर नहीं लगते, अभी भी माशा अल्लाह बहुत हैंडसम है। वह तो बड़े पापा बड़ी माँ से बहुत प्यार करते हैं, वरना 3-4 गर्लफ्रेंड तो ऐसे ही लेकर घूमते। युग ने इतना ही कहा था कि राजवीर, जो कि उसके पास ही बैठा था, उसने उसके सिर पर एक जोरदार मारा और गुस्से में कहा, शर्म नहीं आती अपने बड़े पापा के बारे में मजाक करते हुए? हर्षवर्धन ने हंसकर कहा, कोई बात नहीं राजवीर, तुमने जो तो कभी मेरे साथ मजाक नहीं की, और तुम्हारी पत्नी, उसे तो अपने गुस्से से ही फुर्सत नहीं है। कम से कम यह तो है जो अपने बड़े पापा के साथ मजाक कर रहा है, और वैसे भी सही तो कह रहा है। वह तो मैं अपनी हीर से बहुत प्यार करता हूँ, वरना आज भी बहुत हैंडसम हूँ। मैं इतना कहकर हर्षवर्धन हीर को देखा, जैसे कंफर्म करना चाहता हूँ कि क्या वह सच में इस उम्र में भी हैंडसम है, और हीर ने भी अपने साहब की बात समझकर पलकें झुका दी, जैसे कहना चाहती हो कि वह आज भी उतने ही हैंडसम है जितने पहले थे। यह सुनकर सब हंसने लगे। गरिमा को भी हंसी आ गई। वह थोड़ा सा खुश होकर बोली, बड़े पापा, आप सच में बहुत अच्छे हैं, मुझे लगा नहीं था कि युग की फैमिली इतनी अच्छी होगी। हर्षवर्धन ने बहुत प्यार से कहा, अभी तुम्हें आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ, अभी तो तुम देखो हमारे घर में कौन कौन कितना अच्छा है। तुम्हारे सिवाय ससुर जी से लेकर और विराट ससुर जी तक सब ऐसे ही हैं, एकदम खुश मिजाज। गरिमा ने अब तक हर्षवर्धन की थाली में खाना परोस दिया और बोली, बड़े पापा, खाकर बताइए ना कैसा बना है। गरिमा को देखकर लग रहा था कि वह उस परिवार को धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रही है, और यह सब पूरी फैमिली देखकर खुश भी थी कि कहीं ना कहीं गरिमा ने गुण तो राधा के ही हैं। बेशक उसकी परवरिश नित्या की देखरेख में हुई है। हर्षवर्धन ने सबसे पहले खीर उठाई और उसे खाने लगा। उसने 2 ही चम्मच खाई थी कि हर्षवर्धन को हंसी आ गई, और यह देखकर युग की आंखों में गुस्सा उतर आया। वह जल्दी से उठा और हर्षवर्धन की कमर को रब करने लगा। वहीं गरिमा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। युग ने गुस्से में गरिमा को देखकर कहा, पागल हो गई हो, अक्ल नहीं है तुम्हारे अंदर? कैसा खाना बनाया है कि मेरे बड़े पापा की तबीयत खराब हो गई? जहर देकर मारना चाहती हो तुम पर बिल्कुल ही नहीं विश्वास करना चाहिए था। मैंने बोला था अपनी फैमिली से, लेकिन नहीं, इन्हें तो तुम पर बहुत विश्वास है ना। तुमने आते ही मेरे पापा के खाने में क्या मिला दिया? इतना कहकर वह फिर से हर्षवर्धन की कमर को हल्का हल्का रब करने लगा। वहीं गरिमा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह अटकती हुई आवाज में बोली, मैंने कुछ नहीं मिलाया। युग बोला, मैं कैसे मान लूं तुमने कुछ नहीं मिलाया? जो लड़की अपने मामा मामी को जहर दे सकती है, वह कुछ भी कर सकती है। या मेरी फैमिली है ना, इन्हें तुम पर विश्वास है। इन्हें लगता है कि तुम नित्या और अजय की बेटी नहीं हो, लेकिन तुम हो उस घटिया औरत की बेटी, और उसका घटियापन तुम्हारे अंदर है। पूरी फैमिली इस वक्त हर्षवर्धन को ही देख रही थी। सिवाय और दिव्यांश भी अपनी अपनी जगह से उठकर हर्षवर्धन के पास आ गए थे। हर्षवर्धन लगातार खांस रहा था। यह देखकर हीर की आंखों में हल्का सा पानी आ गया। इतने में युग फिर बोला, अगर मेरे बड़े पापा को कुछ हो गया ना गरिमा, आज की आज तुम्हारा हाथ पकड़कर मेंशन से बाहर निकाल दूंगा। उसके बाद बेशक मेरी फैमिली मुझे घर से निकाल दे, लेकिन तुम्हें इस मेंशन में नहीं रहने दूंगा। जहरीली नागिन, फाइनली तुमने डस ही लिया। फिर उसने अपना फोन निकाला और डॉक्टर को कॉल करने लगा, लेकिन तभी उसके हाथ से राजवीर ने फोन ले लिया और बोला, इतना भी कुछ नहीं हुआ है जो तुम डॉक्टर को बुला रहे हो। युग बोला, बड़े पापा की तबीयत खराब हो गई और आप कह रहे हो डॉक्टर को ना बुलाऊं?
और तभी हर्षवर्धन ने पानी का गिलास अपने सामने रखते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ युग, मुझे इलायची से एलर्जी है, इलायची मेरे मुंह में आ गई और मुझे खांसी आ गई हो। तुमने तो बहू को ना जाने क्या कुछ सुना दिया। युग हैरानी से हर्षवर्धन को देख रहा था। वह बोला, आप झूठ बोल रहे हैं ना, इससे बचा रहे हैं इस नागिन को कितना भी दूध पिलाओ जहर है, जहर उगलेगी। मैंने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया। रात रात भर बैठकर इससे बातें करता था, इसके लिए एक से एक खाना लेकर आता था, इसके मामा मामी से बचकर इसके लिए ड्रेस लेकर आया, इसे पार्टी में लेकर गया, यह सोच कर कि यह बहुत बेचारी टाइप की लड़की है। लेकिन इसे नहीं पता था कि जो कपड़े मैं इसे लाकर दे रहा हूँ वह तो यह रोज पहनकर पब में नाचती है। गरिमा गुस्से में युग को देख रही थी, उसकी आंखों से आंसू भी टपक रहे थे। हर्षवर्धन बोला, बहुत हो गया, मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं हुआ, यहाँ आकर बैठो और चुपचाप नाश्ता करो। युग ने गुस्से में कहा, मैं नहीं खाऊंगा इसके हाथ का खाना। इनफैक्ट मैं तो आप लोगों से भी कहता हूँ कि इसके हाथ का खाना खाने से बेहतर है कि भूखे रहो। गरिमा से अब सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह पलटकर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। उसने 2 ही सीढ़ी चढ़ी थी कि युग बोला, हाँ चली जाओ। तुम्हें क्या लगता है कि कोई तुम्हें मनाने तुम्हारे पीछे पीछे आएगा? मेरी फैमिली जितनी अच्छी है ना, मैं ही जानता हूँ। लेकिन यह मत समझना कि मेरी फैमिली बेवकूफ़ है, तुम्हारी चालबाजी को समझेगी नहीं। गरिमा से अब और नहीं सुना गया और वह भागते हुए ऊपर चली गई। युग गुस्से में यह सब होता हुआ देख रहा था। फिर उसने राजवीर को देखकर कहा, पापा शायद आप ठीक कह रहे हो, मैंने इस लड़की से शादी करके गलती कर दी। राजवीर ने गुस्से में युग की तरफ अपना हाथ मारने के लिए उठाया ही था कि शिवाय ने उसका हाथ पकड़कर कहा, यार मैं कुछ बोलूंगा नहीं तो क्या घर में शांति नहीं होगी? राजवीर ने गुस्से में कहा, गरिमा से इसकी शादी हो गई, अब इसे समझ आ रहा है कि गरिमा से शादी नहीं करनी थी, और जब मैंने बोला था कि मत कर तब यह जिद पर अड़ गया था, जबकि इसे पता था कि ऐसा कुछ तो घर में होगा ही। शिवाय ने राजवीर को शांत करवाया और चेयर पर बैठा दिया। फिर सबको देखकर बोला, गरिमा ने खाने में कुछ नहीं मिलाया, समझ गए? और अगर फिर भी किसी को विश्वास नहीं है तो मैं ये खाना खा रहा हूँ। इतना कहकर शिवाय ने चेयर खिसकाई और बैठ गया। खाना खाने लगा। शिवाय को देखकर दिव्यांश ने भी खाना शुरू कर दिया और दिव्यांश को देखकर राजवीर, विराज, वीरा घर के एक एक मेंबर खाना खाने लगे। युग सबको हैरानी से देख रहा था। वह बोला, पागल हो गए हो क्या आप सब? शिवाय ने कहा, पागल नहीं हुए, जिएंगे तो साथ में, मरेंगे तो साथ में। इतना कहकर शिवाय ने दिव्यांश को देखा तो दिव्यांश को हंसी आ गई। वह बोला, बिल्कुल यार, देख तुझे कुछ हो गया तो मैं तो जी कर क्या करूंगा, इसलिए मैं भी खाना खा रहा हूँ। हर्षवर्धन ने भी युग को एक नजर देखा और खाना खाने लगा। धीरे धीरे सबने नाश्ता कर लिया। नाश्ता करने के बाद जूनियर ऑफिस चले गए। वहीं युग सिटिंग एरिया में बैठा हुआ था। सबके जाने के बाद शिवाय आकर युग के पास बैठ गया और बोला, तुमने आज बहुत गलत किया, बहुत गलत। पहले ही दिन तुमने उससे इतना सुना दिया। जरा सोचो, राधा और राघव को पता चलेगा तो उनकी बेटी के साथ पहले ही दिन इतना कुछ हुआ है तो वह क्या सोचेंगे? युग बोला, मुझे अपना गुस्सा कंट्रोल करना नहीं आता। बड़े पापा को खांसी आए तो मुझे एकदम से घबराहट हो गई। मुझे लगा कि यह लड़की हम सबको जहर देकर मार देगी और मैंने इससे शादी करके गलती कर दी। तभी दिव्यांश उसके पास आया और उसके बराबर में बैठता हुआ बोला, देखो जो हो गया उसे हम ठीक नहीं कर सकते, और दूसरी बात, गरिमा ऐसी नहीं है, उसने बहुत मन से सबके लिए खाना बनाया है और तुमने उसे रुला दिया। और तभी राजवीर, जो कि अभी भी डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ खीर खा रहा था, वह बोला, अब जाकर मना ले उसे, शादी तो तूने कर ली अपनी जिद से। रूही बोली, ऐसे कैसे मनाएगा? आपने मनाया मुझे आज तक? राजवीर ने अपनी कटोरी साइड में रखी और बोला, चटोरी बिल्ली, कुछ तो शर्म करो, अपने भाइयों के सामने झूठ बोलते हुए थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही? रूही ने कांटे वाली उठाई और राजवीर को दिखाते हुए बोली, मैंने क्या झूठ बोला? राजवीर ने कहा, क्यों, एक बार मैंने तुम्हें गिटार बजाकर मनाया नहीं था? रूही बोली, सारी जिंदगी में एक बार मेरे लिए गिटार बजा दिया तो अपने आप को कहीं के 30 मार खान समझने लगे। राजवीर बोला, तो तुम क्या चाहती हो, नाच के भी दिखाऊं? रूही बोली, मैं कहूंगी तो क्या नाच कर दिखा दोगे? राजवीर ने कहा, अरे लेकिन मैं नाचूंगा क्या? रूही बोली, अभी तुमने ही तो कहा कि तुम नाचोगे। राजवीर बोला, पागल हो गई हो क्या? और तभी शिवाय ने कहा, तुम दोनों चुप हो जाओगे कि नहीं? बेटे का घर कल ही बसा आज टूटने की कगार पर आ गया और यह दोनों युद्ध लड़ रहे हैं। अरे अपने बेटे को समझाओ यार। और तभी हर्षवर्धन, जो कि अभी अभी स्टडी रूम से निकला था,
वह बोला, हाँ भाई। युग गया नहीं गया तो बहू के पास? युग ने कहा, मैं नहीं जा रहा उसके पास। हर्षवर्धन ने कहा, क्यों नहीं जा रहा? उसने क्या किया? युग अब चुप हो गया, क्योंकि गरिमा की तो गलती ही नहीं। गरिमा को क्या पता कि वह मैं थोड़ी सी इलायची डालेगी और वह थोड़ी सी इलायची हर्षवर्धन के मुंह में चली जाएगी और हर्षवर्धन को खांसी आ जाएगी। हर्षवर्धन बोला, युग गलती तुम्हारी है। राजवीर बोला, चलो अब चलें, जाओ, बहुत हो गया, बहुत समझा लिया हम सब ने तुझे। और तभी शिवाय बोला, यार तेरा तो गिटार भी तेरी मामी ने तोड़ दिया, तू बजाएगा कैसे? युग ने कहा, मैं क्यों मनाने लगा? मैं नहीं मनाने वाला, मैं नहीं मनाऊंगा, मैं नहीं मना सकता। मैंने कुछ नहीं कहा, गलती उसकी है, उसे देख कर खाना बनाना चाहिए था। और अगले 10 मिनट में युग के हाथ में एक थाली थी और वह अपने कमरे के गेट के पास खड़ा हुआ था। उसने हल्का सा नीचे झांक कर देखा तो सारे सीनियर उसे अंदर जाने के लिए कह रहे थे। युग को इस बात का गिल्ट तो था कि उसने गरिमा को बिना वजह डांट दिया, वह भी इतनी कड़वी बातें बोल बोलकर, लेकिन गरिमा से माफी मांगना उसके ईगो को हर्ट कर देता। गरिमा से माफी मांगने का मतलब सीधा सीधा गरिमा के सामने झुकना था और युग गरिमा के सामने झुकना नहीं चाहता था। फिर भी अपने सीनियर के समझाने की वजह से वह कमरे में आ गया। उसने अपने हाथ में रखी हुई प्लेट एक तरफ रखी और गरिमा को देखने लगा, लेकिन उसे गरिमा कमरे में नजर नहीं आई। उसने क्लोज सेट में जाकर देखा तो गरिमा वहां भी नहीं। फिर वह बालकनी में गया, गरिमा उसे वहां भी दिखाई नहीं दी। युग खुद से वहीं बोला, अरे गायब तो नहीं हो गई? आखिरकार उसने वॉशरूम के गेट की तरफ देखा और उसे समझते देर नहीं लगी कि हो ना हो गरिमा वॉशरूम में ही है। युग बोला, गरिमा बाहर आओ। गरिमा, जो कि वॉशरूम में खड़ी हुई रो रही थी और बार बार अपने चेहरे को धो रही थी, उसने युग की बात का जवाब नहीं दिया। वह रो रही थी, बहुत रो रही थी, सुबक रही थी और उसने खुद को मजबूत भी कर लिया था कि इस घर में इतनी जल्दी तो उसे वह सम्मान मिलेगा नहीं जो बाकी की बहू को मिला हुआ है। इतने में युग वॉशरूम के दरवाजे तक आया और दरवाजा खटखटाते हुए बोला, गरिमा बाहर आओ, बात करनी है। गरिमा ने टॉवल लिया, अपने चेहरे को अच्छे से साफ किया। उसके बाद भी पता चल रहा था कि गरिमा बहुत रोई है। फिर वह दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। युग ने गरिमा को देखा तो उसका दिल पसीज गया और उसे कुछ सेकंड के लिए अपने ऊपर गुस्सा भी बहुत आया कि उसने बिना सोचे समझे गरिमा को इतना कुछ सुना दिया। गरिमा ने अपने दर्द को छुपाते हुए हाथ बांधकर कहा, कुछ और कहना है? युग बोला, मेरी बात सुनो। गरिमा ने कहा, हाँ सुन रही हूँ। तुमने बातें सुनाने के लिए ही तो शादी की है। पहले तो अकेले में मेरी बेइज्जती करते थे, अब तो पूरी फैमिली के सामने मुझे नागिन और पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। और हाँ, क्या कहा तुमने? मैं छोटे कपड़े पहनकर क्लब में नाचती हूँ? तुमने देखा है मुझे क्लब में नाचते हुए? युग बोला, गरिमा मेरी बात सुनो, बड़े पापा को ऐसे देखकर मैं डर गया था। गरिमा बोली, और तुमने बिना सोचे समझे बोल दिया, मैंने पूरी फैमिली को खाने में जहर दे दिया? मतलब मैं तुम्हारी फैमिली को मारने यहाँ आई हूँ? वैसे खाने में जहर मिलाने के लिए तो जहर होना जरूरी होता है ना? वाह है, तुम्हारे हिसाब से तो मैं नागिन हूँ और जहर उगलती हूँ, तो मैंने अपने ही जहर को तुम्हारे घर के लोगों के खाने में मिला दिया। और हर्षवर्धन पापा तो मरते मरते बचे हैं ना? बोलो बोलो, मैं अब तुम्हारी बातें सुनकर बहुत स्ट्रांग हो गई हूँ, मुझे अब तुम्हारे बोलने से फर्क नहीं पड़ता। युग अब बिल्कुल शांत था और देख भी रहा था कि गरिमा बेशक कड़वा बोल रही थी, लेकिन उस कड़वाहट के पीछे कितना दर्द छुपा हुआ है। युग ने भी तो बहुत हदें पार की थी, लेकिन युग भी क्या करता? उसे क्या पता था कि वह अपनी जिंदगी में पहली बार किसी लड़की को पसंद करेगा और वह लड़की उसे जेल तक भिजवा देगी। युग ने गरिमा की दोनों बाजू पकड़ी और गरिमा ने अगले ही पल बाजू को झटकते हुए कहा, देखो युग, तुम मुझसे नफरत करो या फिर मुझसे प्यार करो, या तुम्हारी दोनों चीजें मुझे बर्दाश्त नहीं होती। मैं पागल हो जाऊंगी। तुमने मुझे काफी हद तक पागल कर दिया है। क्या चाहते हो तुम? साफ साफ कह क्यों नहीं देते? अगर यह कहोगे ना कि गरिमा सुसाइड कर लो तो यकीन मानो कसम खाते हैं सुसाइड भी कर लूंगी। युग ने गरिमा की दोनों बाजू पकड़ी और उसे जबरदस्ती खींचकर सोफे पर लेकर आया और उसे बैठा दिया और खुद उसके पास बैठ गया। फिर उसने गरिमा के दोनों हाथों को पकड़कर कहा, देखो गरिमा, इसमें दो राय नहीं है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। गरिमा के दिल में अचानक से धक हुई। वह युग को देखने लगी। वह जानती थी युग सच बोल रहा है, क्योंकि यह एहसास तो गरिमा ने भी किया था। लेकिन अगले ही पल युग ने कहा, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। गरिमा के दिल में जो अभी अभी थोड़ी सी खुशी आई थी, वह फिर से उदासी में बदल गई। युग बोला, देखो गरिमा, मैं आज एक्सेप्ट करता हूँ
कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और इसी प्यार को पूरा करने के लिए मैंने तुमसे जबरदस्ती शादी भी की। लेकिन यह बात भी सच है कि मैं तुम पर आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता है कि तुम्हारी वह सो कोल्ड माँ नित्या कब तुम्हें फोन करके उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा दे और तुम कुछ उल्टा कर दो, और इसीलिए जब बड़े पापा को खांसी आई तो मैं अंदर तक घबरा गया। उसे एक पल में मुझे लगा कि काश मैं अपने पापा की बात मान लेता और तुमसे शादी ना करता, लेकिन क्या करूं, दिल के हाथे मजबूर था ना, और तुम्हें पनिश भी नहीं करना था। लेकिन शादी के वक्त समझ आया कि शादी पनिश देने के लिए नहीं की जाती। दो लोग एक साथ जुड़ जाते हैं तो जुड़ जाते हैं, उन्हें एक दूसरे को उनकी कमियों के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए। और मैंने भी किया। मैं अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। कोशिश करूं तो भी नहीं। मेरी फैमिली भी इतनी जल्दी तुम पर ट्रस्ट नहीं करेगी। यकीन मानो, बेशक वह तुम्हारे सामने बहुत मुस्कुरा कर, खुश होकर और प्यारी प्यारी बातें करती हो, लेकिन ट्रस्ट तो उन्हें भी नहीं है। तुम्हें सबका विश्वास जीतना पड़ेगा, तभी हम अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। यह सुनते ही गरिमा ने युग के हाथों को झटक कर कहा, मुझे किसी का विश्वास नहीं जीतना और ना ही तुम्हारा विश्वास जीतना है। तुम जब तक मुझे झेल रहे हो झेल लो, उसके बाद डाइवोर्स दे देना। मैं खुशी खुशी इस घर से चली जाऊंगी, क्योंकि तुम्हारी इतनी कड़वी बातें सुनकर तो मैं जी नहीं सकती। युग ने एक बार फिर गरिमा से कहा, देखो गरिमा, सब कुछ भूल कर शुरू से शुरू करते हैं। मैं खुद में बदलाव लाने की कोशिश करूंगा, तुम भी घर वालों का दिल जीतने की कोशिश करना, सब ठीक हो जाएगा। देखो, अगर मेरे किसी भी फैमिली मेंबर को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए इतना कुछ बोल दिया। इतना कहकर युग ने गरिमा के गालों को हाथ लगाना चाहा तो गरिमा ने युग का हाथ झटकते हुए कहा, युग, तुम खुद को समझते क्या हो? क्या तुम गिरगिट भी इतनी जल्दी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी तुम बदलते हो? कभी तुम मीठी मीठी बातें करते हो, कभी तुम इतना कड़वा बोल देते हो कि मन करता है सुसाइड कर लूं। क्या तुम साफ साफ बता क्यों नहीं देते कि इस रिश्ते में क्यों बन गए, जबकि तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते? युग बोला, अभी अभी मैंने तुम्हें अपने प्यार का इजहार किया है और तुम हो कि भड़क गई। गरिमा भी गुस्से में बोली, तुमने अपने प्यार का इजहार नहीं किया, बल्कि तुमने मुझे बताया कि तुम और तुम्हारी फैमिली मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती। अगर ट्रस्ट नहीं करती तो क्यों की थी शादी? युग बोला, बताया तो कि तुमसे प्यार करता हूँ इसीलिए शादी कर ली, लेकिन विश्वास नहीं करता और तुम्हें मेरा विश्वास जीतने में बहुत टाइम लगेगा। गरिमा बोली, मैं तुम्हारे विश्वास को क्यों जीतूं? मुझे नहीं जीतना। युग अब बात को बढ़ाना नहीं चाहता था, वह गुस्से में गरिमा को देख रहा था। गरिमा भी गुस्से में युग को देख रही थी। आज पहले ही दिन युग ने गरिमा को अच्छे से सुना दिया था। आखिरकार युग ने अपनी आंखें बंद की, वह गुस्से को कंट्रोल किया और बोला, देखो, यह लड़ाई तो जिंदगी भर चलती रहेगी, छोड़ो, चलो खाना खाते हैं। गरिमा बोली, कौन सा खाना? वह जिससे मैंने जहर मिला दिया? युग बोला, एक ही बात को बार बार बोलने से क्या होगा? मेरा और तुम्हारे बीच में जो कुछ भी हुआ उसके चलते विश्वास करना बहुत मुश्किल है। गरिमा बोली, अगर विश्वास करना मुश्किल है तो अपनी माँ से कह देते हैं, वह मुझे किचन में घुसने ही ना देते। मैंने 2 घंटे लगातार इतना सारा खाना बनाया और तुमने मेरी 2 घंटे की मेहनत को 1 सेकंड में बर्बाद कर दिया। कहते हुए गरिमा की आंखों में पानी आ चुका था। युग बोला, अच्छा ठीक है, मेरी गलती है। गरिमा बोली, माफी मांगो। युग ने गुस्से में कहा, माफी तो नहीं मांगूंगा। गरिमा बोली, माफी नहीं मांग सकते तो तुम चले जाओ यहाँ से। युग ने गुस्से में गरिमा को देखा और बोला, देखो गरिमा, मेरा पेशेंस लेवल टेस्ट मत करो। घर के बड़ों ने मुझे तुम्हारे पास भेजा और मैं आ गया, वरना मैं नहीं आ पाऊंगा। गरिमा बोली, जाओ, जाकर कह दो अपने घर के बड़ों से कि मैं गरिमा से माफी नहीं मांग सकता। युग से अब बर्दाश्त नहीं हुआ, वह सोफे से उठ गया और उसने चेयर पर जोरदार लात मारी। वह खड़ा होकर चिल्लाते हुए बोला, तुम डिजर्व नहीं करती कि कोई तुम्हारे पास आकर प्यार से बैठ जाए। आखिर परवरिश तो तुम्हारी उस सो कोल्ड नित्या ने की है। गरिमा भी गुस्से में खड़ी होकर बोली, बार बार मेरी माँ को बुरा भला कहने से तुम्हें क्या लगता है? मैं तो तुम्हारी माँ को बुरा भला नहीं कहती। युग ने दांत पीसते हुए कहा, कह कर तो देखो, जुबान खींच लूंगा तुम्हारी। गरिमा ने भी एक तंज भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या बात है, तुम मेरी माँ को कुछ भी कह सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारी माँ को कुछ नहीं कह सकती। युग बोला, तुम्हारी माँ और मेरी माँ में जमीन आसमान का फर्क है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें इस्तेमाल किया था कि तुम रघुवंशी परिवार फैमिली से बदला ले सको। मेरी माँ ने मुझे समझाया कि शादी का मतलब क्या होता है। उन्होंने मुझे यह बताया कि बीवी लक्ष्मी होती है और उसके साथ प्यार से भी हेल्प करना चाहिए। उन्होंने मुझे यह बताया कि गरिमा मेरे लिए इस रघुवंशी मेंशन में है, लेकिन गरिमा को देखो, उसे तो ना मेरी परवाह है और ना ही मेरी फैमिली की। गरिमा बोली, वाह क्या बात है, पहले ही दिन मुझे नागिन कह दिया, पहले ही दिन मुझे अपनी पूरी फैमिली के सामने बेइज्जत कर दिया और अब उम्मीद भी करते हो कि मैं तुम्हारे बारे में सोचूं।
तुम्हारी फैमिली के बारे में सोचूं। कहते हुए गरिमा की आंखें एक बार फिर छलक आई। युग बोला, तुमसे बात करना ही बेकार है, मैं ही पागल था जो अपने घर के बड़ों की बातों में आकर तुम्हें मनाने आ गया। इतना कहकर वह गुस्से में कमरे से चला गया। गरिमा भी उसे देखकर चिल्लाते हुए बोली, तो मत आना, आज के बाद कोई जरूरत नहीं है यहाँ आने की। युग जब कमरे से बाहर निकला तो सीनियर रघुवंशी वहीं खड़े हुए थे और बहुत देर से उन दोनों की लड़ाई सुन भी रहे थे। युग ने अपने घर के बड़ों को देखकर कहा, मुझसे नहीं होती, उसके साथ डील मैं नहीं भूल सकता, इतना सब मैं नहीं भूल सकता, मैं नहीं भूल सकता जो उसने मेरे साथ किया। उसे मेरा विश्वास जीतना पड़ेगा, और मेरा ही क्यों, पूरी फैमिली का। इतना कहकर युग वहां से चला गया। युग की आवाज में भी एक अलग ही दर्द था। वहीं रूही युग को बुलाने के लिए एक कदम आगे ही बढ़ी थी कि शिवाय ने उसका हाथ पकड़कर कहा, सुनो रूही, रुक जाओ। गलत वह भी नहीं है और गलत गरिमा भी नहीं है। अगर कोई गलत है तो वह नित्या है। जब तक गरिमा को अपने असली माँ बाप के बारे में पता नहीं चलेगा तब तक वह युग को नहीं समझेगी, और जब तक वह युग को नहीं समझेगी तब तक वह इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश भी नहीं करेगी। रूही बोली, मैंने इस कुत्ते को कितना समझाया था, उसके बाद भी उसने पहले ही दिन गरिमा इतना कुछ सुना दिया। भला यह क्या बात हुई, मैं तो इस लड़के से परेशान हो गई हूँ। यह लड़का मुझे पागल कर देगा। पहले तो बात नहीं मानता, जबरदस्ती गरिमा से शादी करके बैठ गया, और अब सबके सामने उसकी इंसल्ट करता है। और हमारे घर में ऐसा तो कभी नहीं हुआ। मेरे और राजवीर के बीच में भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी, लेकिन कभी हम अपनी प्रॉब्लम को फैमिली के सामने लेकर नहीं आए। सिवाय बोला, अब कुछ नहीं कर सकते, जो हो गया सो हो गया। अगर तुम कुछ कर सकते हो तो गरिमा के पास चली जाओ। देखो, इन सब में सबसे ज्यादा गरिमा ही पिस रही है, समझ रही हो ना। रूही रूही ने हाँ में गर्दन हिलाई और युग के कमरे में चली गई। गरिमा सोफे पर बैठी रो रही थी। गरिमा को ऐसे देखकर रूही को बहुत तरस आया। आखिर गरिमा अपने माँ बाप के बारे में नहीं जानती थी, और रूही कहीं ना कहीं यह बात समझ रही थी कि नित्या ने तो बस उसे इस्तेमाल किया है, उसे प्यार कभी नहीं किया, और शायद इसलिए गरिमा चिड़चिड़ी सी हो गई है। रूही ने प्यार से कहा, गरिमा। गरिमा ने आंख उठाकर रूही को देखा तो उसकी आंखें और ज्यादा भीग गई। रूही गरिमा के पास गई। गरिमा भी सोफे पर बैठी हुई सुबक रही थी। गरिमा को देखकर रूही को बहुत बुरा लग रहा था। एक ही दिन में युग ने गरिमा की क्या हालत कर दी थी, जबकि इन सब में गरिमा की गलती ही नहीं। रूही गरिमा के पास सोफे पर बैठी और अगले ही पल गरिमा ने रूही पर अपनी बाहें कस दी, और यह देखकर रूही थोड़ा हैरान हुई, लेकिन अगले ही पल उसने भी गरिमा के सर को सहलाना शुरू कर दिया। वह बोली, तुम चुप हो जाओ, मैं देख लूंगी उसे, वह पागल है, बदतमीज कहीं का। एक सॉरी नहीं बोला गया उससे। गलती भी करता है और अक्कड़ भी दिखाता है, पता नहीं किस पर चला गया। उसके पापा बिल्कुल ऐसे नहीं है। उसके पापा तो क्या, हमारे घर में कोई भी ऐसा नहीं है, सब गलती करके माफी मांग लेते हैं। तुम चुप हो जाओ, मैं हूं ना। गरिमा गरिमा रोते रोते बोली, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है और क्या नहीं, लेकिन यकीन मानिए मैंने खाने में कुछ नहीं मिलाया था, मुझे नहीं पता था। बड़े पापा को इलायची से एलर्जी है। वही रूही बोली, अच्छा तुम शांत हो जाओ, मैं हूं ना, मैं बात करूंगी उससे। तुम रोना बंद करो। पहले ही दिन बहू का रोना शुभ नहीं होता। पता नहीं कुत्ता किस पर चला गया। और तभी गेट से आवाज आई, किस पर, क्या तुम पर गया है। रूही और गरिमा ने दरवाजे की तरफ नजर उठाकर देखा तो वहां राजवीर खड़ा था। राजवीर को देखकर गरिमा ने अपने आंसुओं को पोंछ लिया और खड़ी होकर बोली, पापा आप यहाँ। राजवीर बोला, अंदर आ जाऊं। गरिमा ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई और वहीं रखे एक सोफे पर जो दो तीन मैगजीन रखी हुई थी उन्हें उठाकर साइड में रख दिया और बोले, आइए ना पापा, बैठिए। राजवीर आकर चेयर पर बैठ गया। उसने रूही को देखा तो रूही गुस्से में राजवीर को ही देख रही थी। राजवीर बोला, कुछ गलत थोड़ी कहा मैंने, तुम्हारा बेटा तुम पर ही गया है। रूही बोली, मैंने ऐसे नाटक कभी नहीं किए। राजवीर बोला, किए हैं रूही, किए हैं, तुमने भी किए हैं, इनफैक्ट इससे ज्यादा किए हैं। वह अलग बात है कि मैं बहू के सामने बताना नहीं चाहता। छोड़ो, मेरा तुम्हारा डिस्कशन तो जिंदगी भर चलता रहेगा। राजवीर ने फिर गरिमा को देखकर कहा, देखो बेटा, शादी की जिम्मेदारी अकेले युग की तो नहीं है, तुम्हारी भी है। अब फैसला तुम्हारा है। अगर तुम इस शादी को निभाना चाहती हो तो युग से अपने तरीके से डील करो, और अगर नहीं निभाना चाहती तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें इस घर से भेज दूंगा और युग कुछ नहीं कर पाएगा। उसकी जिद थी तो या शादी हो गई, वरना। और तभी गरिमा बोली, वरना आप लोगों को मैं पसंद नहीं हूँ। राजवीर ने हंसकर कहा, बात पसंद नापसंद की नहीं है, हम लोग नित्या को पसंद नहीं करते, और तुम नित्या से जुड़ी हुई हो, तुम्हें शायद अपनी माँ के कर्मों के बारे में पता नहीं है। जब पता चल जाएगा तब तुम्हें खुद पर शर्म आएगी। खैर, यह सब पुराना टॉपिक है, तुम यह सब छोड़ो, या बताओ तुम इस शादी को निभाना चाहती हो या नहीं। गरिमा गुस्से में बोली, क्या बात हुई पापा, कैसी बातें करते हैं आप।
आप लोगों ने जबरदस्ती मेरी युग से शादी कर दी और अब शादी को एक दिन भी नहीं हुआ कि आप मेरी मर्जी पूछने आ गए। जब मैंने कहा था कि मुझे युग से शादी नहीं करनी, तभी आपने बेटे को क्यों नहीं समझाया था? राजवीर बोला, तब की बात अलग थी और अब की बात अलग। गरिमा हैरानी से युग को राजवीर को देख कर बोली, तब क्या अलग था और अब क्या अलग है? राजवीर बोला, अलग है। अब तुम्हारे अंदर कुछ इच्छाएं जाग चुकी हैं, शायद इस शादी को निभाने की, और अगर वह इच्छाएं जग गई हैं, सोने मत दो, इस शादी को निभाओ। इसीलिए पूछ रहा हूँ, अगर तुम थोड़ा भी चाहती हो कि यह शादी निभाई जाए तो मैं और तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ हैं, और अगर नहीं चाहती तो हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। गरिमा हैरानी से रूही और राजवीर को देख रही थी। गरिमा को समझ नहीं आ रहा था वह क्या जवाब दे, और तभी रूही ने कहा, सोच कर बता देना। गरिमा कुछ नहीं बोली। राजवीर अपनी जगह से खड़ा हुआ, उसने रूही की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। रूही बोली, इतनी बुढ़िया नहीं हुई हूँ कि तुम्हारा हाथ पकड़कर चलूंगी। राजवीर बोला, ठीक है, अभी भी मैं हैंडसम हूँ, कहो तो किसी और का हाथ पकड़ लूं। रूही ने गुस्से में राजवीर को देखा और फिर अपना राजवीर के हाथ पर रख दिया, और फिर उठकर बोली, हाथ पकड़कर तो दिखाओ, उसका मुंह और तुम्हारा हाथ दोनों तोड़ दूंगी। फिर राजवीर हंसकर बोला, चलो चलो, बहू के सामने झगड़ा करोगी क्या? रूही कुछ बोलती उससे पहले ही राजवीर ने रूही के मुंह पर हाथ रखा और बोला, बाकी की बातें कमरे में सुना लेना, गरिमा के सामने सुनाती हुई अच्छी लगती हो क्या? रूही के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने राजवीर के गालों को हाथ लगाकर हिलाते हुए कहा, तुम बहुत स्वीट हो राजवीर, बहुत स्वीट। पता नहीं मुझे पहले क्यों नहीं मिले। राजवीर ने बड़े प्यार से कहा, मिला तो पहले ही था, तुम्हें कदर नहीं हुई। रूही बोली, ताने मार रहे हो? राजवीर ने रूही की कमर पर हाथ लपेटा और उसे वहां से ले जाते हुए बोला, ताने? और तुम्हें मुझे मरना है क्या जो मैं तुम्हें ताने मारूंगा? रूही ने हंसकर कहा, उसके बावजूद भी ताने मार देते हो। दोनों ही वहां से जाने लगे और तभी राजवीर ने बिना पलटे कहा, रूही, अगर ऐसा रिश्ता चाहती हो जैसा मेरा और तुम्हारी माँ का है तो तुम्हें युग के साथ प्यार से डील करनी पड़ेगी। राजवीर ने इतना ही कहा था कि रूही ने पलटकर गरिमा को देखा और बोली, गरिमा, एक बात कहूँ, जब मेरी और राजवीर की शादी हुई थी ना, मुझे राजवीर बिल्कुल पसंद नहीं था, बिल्कुल भी पसंद नहीं था। गरिमा हैरानी से रूही को देख रही थी। वही रूही बोली, सच कह रही हूँ, मैं राजवीर को अपने लायक नहीं समझती थी, लेकिन राजवीर ने मुझे इतना प्यार किया, इतना सम्मान दिया, इतना प्यार किया कि मैं सब कुछ भूल गई, और अब मुझे राजवीर के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। किसी दिन फुर्सत में तुम्हें अपने और राजवीर के बारे में बताऊंगी, तब तक तुम अपने रिश्ते पर ध्यान दो। उसे तो हम डांट ही देंगे, लेकिन तुम भी थोड़ा प्यार से इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की सोचो, समझी? गरिमा ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई, और तभी राजवीर बोला, अब थोड़ा मुस्कुराकर तो दिखा दो, हमें तो पता ही नहीं हमारी बहू की मुस्कुराहट कैसी है। राजवीर की बात सुनकर रूही के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। राजवीर बोला, चलो रूही, बहुत समझा दिया, गरिमा को बच्ची नहीं है, यह सब समझती है। इतना कहकर रूही को लेकर राजवीर वहां से चला गया। गरिमा को अब बहुत अच्छा लग रहा था। फाइनली कोई तो था जो उसे इस घर में समझ रहा था, और जिसने बिना उसे ताने मारे समझाने की कोशिश की थी। वहीं दूसरी तरफ शिवाय हर्षवर्धन के साथ स्टडी रूम में था, और तभी राजवीर वहां आकर बैठ गया। शिवाय बोला, पग फेरे का क्या करना है? राजवीर बोला, करना क्या है, युग से बोल दो राघव राधा के घर लेकर चला जाएगा। बोल देना कि उन दोनों ने इन दोनों का डिनर अरेंज किया है। शिवाय बोला, हाँ तो ठीक कह रहा है, ऐसा ही कहता हूँ, लेकिन युग जाएगा? राजवीर बोला, उसके तो बाप को भी जाना पड़ेगा। शिवाय बोला, हाँ, बात तो चला जाएगा, वह तो मुझे पता है, बात बाप के बेटे की कर रहे हैं, जिस हिसाब से उसने सुबह सुबह इतना हंगामा किया। रूही गरिमा से जाकर इतना लड़ा, तुझे लगता है कि वह गरिमा को लेकर कहीं जाएगा? शिवाय की बात सुनकर राजवीर बोला, जाना तो पड़ेगा ना, आखिर राधा और राघव हमसे एक ही चीज तो मांग रहे हैं कि उनकी बेटी के पग फेरे की रस्म उनके घर में हो, इतना तो हम कर ही सकते हैं। शिवाय बोला, चलो देखता हूँ मानता है या नहीं मानता। इतना कहकर उसने अपना फोन लिया और युग को कॉल करके कहा, जहाँ कहीं भी है स्टडी रूम में। थोड़ी देर में युग स्टडी रूम में आ गया, लेकिन युग की शक्ल ही बता रही थी कि इसका मूड भी बहुत खराब है। वह भी गरिमा के साथ सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसी की गलती की वजह से पहले ही दिन इतना सीन क्रिएट हो गया। राजवीर बोला, तुझे गरिमा को लेकर राधा और राघव के घर जाना है। युग ने कुछ नहीं कहा। शिवाय बोला, कुछ बोलेगा कि नहीं? युग बोला, मामा, मेरा मन नहीं है। शिवाय ने कहा, बड़ी जल्दी मन बदल गया तेरा? शादी से पहले
तेरे बाप ने तुझे इतना समझाया, तब तेरे दिमाग में कुछ नहीं घुसा? तब नहीं पता था कि ऐसी सिचुएशन हो सकती है? और अब जब उस लड़की की गलती भी नहीं है, वह इस घर को अपनाने की कोशिश कर रही है, तो तू उसका साथ देने की बजाय उससे झगड़ा करके बैठ गया। देख युग, मैं तुझे बहुत समझा चुका, तेरे पापा ने भी बहुत समझा दिया, तेरे दिव्यांश मामू ने भी तेरे साथ बहुत सीख देकर देख ली। जिद मत कर, तेरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी के अभी तो गरिमा के पास जाएगा और उसे मना कर अपने साथ डिनर के लिए राधा और राघव के घर जाएगा। समझा? युग ने जवाब नहीं दिया। वह जवाब देना ही नहीं चाहता था। वह खुद ही नहीं जाना चाहता था, तो गरिमा को लेकर जाने का तो मतलब ही नहीं था। राजवीर बोला, युग सुना नहीं सिवाय ने क्या कहा? युग ने कहा, जाना जरूरी है, 1-2 दिन बाद नहीं जा सकते? सिवाय ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं जा सकते, अभी जाना है। शादी से पहले हमने तेरी हर बात मानी और अब शादी के बाद तू हमारी हर बात मानेगा, समझा? वरना अपनी बीवी को लेकर मेंशन से जा सकता है। युग हैरानी से सिवाय को देख रहा था। वह बोला, आपको उसके मूड की फिक्र है, मेरे मूड की नहीं? सिवाय ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, तेरे मूड की फिक्र है ही नहीं। शादी से पहले तुझे हमारे मूड की फिक्र थी। तेरी माँ ने इतना ड्रामा किया, कितना समझाया, तू समझा नहीं ना? अब सब कुछ हो गया ना, चीजों को पलट नहीं सकते, तो अब चुपचाप गरिमा के साथ राधा और राघव के घर चला जा। वह दोनों भी आस लगाकर बैठे हैं कि उनकी बेटी और दामाद घर आएंगे। युग बोला, और गरिमा से क्या कहूंगा कि मैं उसे राधा और राघव के घर लेकर क्यों गया? सिवाय बोला, राधा और राघव हम कहेंगे तेरे तो वह मम्मी पापा हैं। युग ने हल्के गुस्से में अपने पापा को देखा और फिर बोला, चलो फिर यही बता दो कि मैं गरिमा से क्या कहूंगा कि मम्मी पापा के घर क्यों लेकर गया? शिवाय ने कहा, कह दिया कि राधा और राघव ने उनके लिए और तेरे लिए डिनर ऑर्गेनाइज किया है। युग हल्का सा पलट कर बोला, ठीक है, चला जाऊंगा। इतना कहकर वह वहां से चला गया। उसके जाते ही राजवीर बोला, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या हो रहा है? शिवाय ने कहा, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत ले। वहीं युग अपने कमरे में आया तो गरिमा सोफे पर बैठी हुई अपने फोन की स्क्रीन स्क्रॉल कर रही थी। युग का गुस्सा अब शांत हो गया था, लेकिन नाराजगी वैसे की वैसी ही थी। वह आकर बेड पर लेट गया और उसने अपना एक हाथ अपने सिर के नीचे लगाया और फिर गरिमा को देखकर बोला, कुछ खाया तुमने? गरिमा बोली, नहीं। युग ने कहा, क्यों नहीं खाया? अपनी माँ को यह दिखाना चाहती हो कि इतने बड़े मेंशन में तुम्हें खाना नहीं मिला? गरिमा ने नजर उठाकर युग को देखा। युग ने आंख मार दी। गरिमा के चेहरे पर हल्की सी ना के बराबर मुस्कुराहट आई, लेकिन अगले ही पल वह गुस्से का सहारा लेते हुए बोली, हाँ, यही दिखाना चाहते हैं। और कुछ इतना कहकर वह उठकर बालकनी की तरफ जाने लगी। और तभी युग बोला, हमें आज रात डिनर पर जाना है। गरिमा ने पलट कर युग को देखा और बोली, तभी मैं सोचूं कि तुम्हारे मेरे कमरे में कैसे आ गए? युग बोला, सुबह भी समझाया था, अब भी समझा रहा हूँ, यह कमरा भी मेरा और यह बैग भी मेरा और तुम भी मेरी हो। बार बार बात रिपीट नहीं करूंगा। रात को तैयार हो जाना, साथ में चलेंगे। गरिमा बोली। उससे पहले ही युग वहां से खिसक गया, क्योंकि वह बहस नहीं करना चाहता था, वरना बात और बिगड़ जाती। रात को युग तैयार हो चुका था। उसने ब्लू कलर की टी शर्ट और ब्लैक कलर की जीन्स पहनी थी और मिरर में परफ्यूम मारता हुआ बोला, मैं तैयार हो गया हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ। गरिमा, जो कि सोफे पर बैठी हुई अपने मोबाइल की स्क्रीन स्क्रॉल कर रही थी, उसने तो सुनकर भी अनसुना कर दिया। युग ने पलटकर गरिमा को देखा और बोला, जाओगी कि नहीं? गरिमा ने युग को देखकर कहा, पहले सॉरी बोलो। युग बोला, गरिमा, मेरा दिमाग मत खराब करो, सुबह ही बहुत झगड़ा हो चुका है। गरिमा ने भी हाथ बांधकर कहा, सॉरी बोलोगे तो साथ चलूंगी, वरना जाकर कह दो कि मैं नहीं जाऊंगी। युग के लिए तो एक तरफ कुआं एक तरफ खाई हो गई थी। गरिमा से सॉरी बोलना उसके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन वह जानता था अगर उसने सॉरी नहीं कहा तो बात और फैल जाएगी। उसने अकड़ कर दांत पीसते हुए कहा, ठीक है सॉरी। गरिमा, ऐसे नहीं, ठीक से सॉरी बोलो। युग ने अपने गुस्से को जैसे तैसे कंट्रोल किया और बोला, सॉरी। गरिमा बोली एक और बार। युग ने अब गुस्से में गरिमा को देखा और बोला, गरिमा, तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है। गरिमा बोली, तुम्हारा भी सुबह बहुत ज्यादा हुआ था। ठीक से सॉरी बोलोगे तो जाऊंगी, वरना रहने दो। युग बोला, बहुत जिद्दी हो तुम। गरिमा बोली, यह जिद भी मैंने तुमसे ही सीखी है। अगर तुम जिद करके मुझसे शादी कर सकते हो तो क्या मैं जिद करके तुमसे सॉरी नहीं बुलवा सकती? युग ने गहरी सांस ली, कुछ देर तक कमरे में इधर उधर चक्कर लगाया, फिर गरिमा के सामने गया और बहुत मुस्कुराकर प्यार से बोला, आई एम सॉरी गरिमा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब जाकर गरिमा को थोड़ी तसल्ली हुई। वह बोली, जाओ नीचे जाकर वेट करो, मैं आती हूँ। युग गुस्से में कमरे से निकल गया, लेकिन पैर पटकता हुआ कॉरिडोर में बोला, छोड़ूंगा नहीं नित्या की बेटी की बच्ची, छोड़ूंगा नहीं, चुड़ैल छिपकली, बिल्कुल नहीं।
इस सॉरी का बदला लेकर रहूंगा। फिर वह जाकर गार्डन में गाड़ी के पास खड़ा हो गया और अपने मोबाइल की स्क्रीन स्क्रॉल करने लगा। आधे घंटे बाद उसने गरिमा को कॉल किया। गरिमा ने फोन रिसीव कर लिया। युग बोला, हमें आज ही जाना है, आधा घंटा हो गया। इतनी देर लगती है तैयार होने में? गरिमा बोली, बस आ रही हूँ, 5 मिनट रुक जाओ। थोड़ी देर बाद गरिमा नेवी ब्लू कलर की साड़ी पहनकर गार्डन में आई। युग की नजर गरिमा पर ही टिक गई। उसे नहीं, कहीं ना कहीं तो नाज था कि उसने खुद के लिए गरिमा को पसंद किया। अगर यह सब नहीं होता तो वह दोनों मेड फॉर ईच अदर थे। युग कुछ देर तक गरिमा को ही देखता रहा। गरिमा के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आई। फिर वह थोड़ा सा युग के करीब आकर बोली, इतनी पसंद हूँ तो कह क्यों नहीं देते? युग बोला, मैंने तो सुबह ही बोल दिया था कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, बस ट्रस्ट नहीं करता। इतना कहकर वह डाइनिंग सीट पर बैठ गया। गरिमा को यह बात बहुत बुरी लगती थी, लेकिन कह भी क्या सकती थी? ट्रस्ट तो उसने खुद ही खोया था। फिर वह भी आकर उसके बराबर में बैठ गई। युग ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। गरिमा बोली, हम कहाँ जा रहे हैं? युग बोला, राधा आंटी के पास। गरिमा बोली, उनके पास क्यों जा रहे हैं? युग ने कहा, उन्होंने हमारे लिए डिनर ऑर्गेनाइज किया हुआ है। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।